क्या हो रहा है ये? हो क्या रहा है ये? पिछले 24 घंटों में मार्वल की तरफ से 4 ट्रेलर लीक हो चुके हैं, वो भी रिलीज के हफ्तों पहले। जहां पहले तो एवेंजर्स डूम्सडे का स्टीव रॉजर्स का ट्रेलर 1 लीक हुआ, फॉलोइंग थॉर के ट्रेलर की ऑडियो लीक हुई, देन उसके बाद स्पाइडरमैन का नया वाला ट्रेलर लीक हुआ जो कि अभी हाल ही में रिलीज होने वाला था, एंड देन फॉलो करते हुए उसका सेकंड ट्रेलर भी आ गया। वो भी सब कुछ बहुत ही ब्लरी है, गद्दी क्वालिटी में बस लीक हुए ही जा रहा है। एंड भाई जिस किसी ने भी ये किया है ना, मैं बता रहा हूँ भाई, खत्म जिंदगी आपकी, खत्म करियर, खत्म। बाकी जो दिहाड़ी मजदूरी करना उसके लिए तैयार रहना। बाकी अभी इस बार के लिए मेन फोकस इस वीडियो का है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर लीक हो चुका है, एंड मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ कि मार्वल स्टूडियोज एंड सोनी के अंदर क्या ही टेंशन मची होगी, क्योंकि सोनी ने उन लीक्स को और वीडियोस को टेक डाउन करना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स कि जो ट्रेलर हमें ब्रांड न्यू डे का देखने को मिल रहा है लीक वाला, वो लेजिट है। जहां पे एक बात तो तय है कि मार्वल इज सो बैक इन सारी चीजों को लेकर, मगर ये बैक टू बैक लीक वाला खेला अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मतलब इतना नहीं होना चाहिए था। जहां भी सूत्रों की बात से ये बात पता चली है कि सोनी स्पाइडरमैन के अपने वाले ट्रेलर को अपने अपकमिंग मूवी एनाकोंडा मूवी के साथ चलाने वाला था, जो कि यही दिसंबर 25 को रिलीज होने वाली थी। यानी कि 19 दिसंबर को जब मार्वल अवतार के साथ अपना ट्रेलर 1 को लॉन्च करता, तो फिर जस्ट उसके नेक्स्ट वीक ही सोनी का प्लान था कि ब्रांड न्यू डे के प्रमोशन करना वो शुरू कर देंगे। और वो लॉजिकली भी बनता है क्योंकि स्पाइडरमैन डूम्सडे से 6 महीने पहले रिलीज हो रही है, जिसमें अब ये बात तो भाई फील्डिंग होना शुरू हो ही चुकी थी कि सोनी यूके की तरफ से टॉम हॉलैंड को लेकर कुछ टीजेस किए जा रहे थे। ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर 25 दिसंबर को एडिट हो रहा था और उसी प्रोसेस के दौरान में ही किसी ने उस ट्रेलर को रिकॉर्ड कर लिया, एंड इसीलिए हमें देख के लगता है कि हाँ, वो जो भी लीक ट्रेलर है वो पीसी वगैरह से रिकॉर्ड किया गया है। और इसलिए इस बार ये काफी इजी टू ट्रैक भी होगा कि जिस किसी ने भी ट्रेलर लीक किया होगा। बाकी अब भाई ये पिछली बार भी स्पाइडरमैन के ट्रेलर के साथ भी हुआ था, एंड इस बार भी हो रहा है, तो स्पाइडरमैन के साथ तो आदत पड़ी हुई थी। बट ये बात कहनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी ब्रीच बैक टू बैक मूवी मार्वल यूनिवर्स की तरफ से कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद से वो अपने पेज और भी टाइट करेंगे, एंड कुछ बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस एंड रामिफिकेशंस या फिर स्टेटमेंट्स हमें आगे सुनने को मिलेंगे, क्योंकि 24 घंटे में 4 लीक हो जाना कोई छोटी बात नहीं होती। जहां पे अब जो लीकर्स के साथ होगा वो भी देखने लायक एक इवेंट होगा। मार्वल ने अपने टाइम पे तो पूरे रेडिट पेज को भी टेक डाउन करा लिया था, मॉडरेटर्स के ऊपर लॉसूट्स डाले हुए थे। भाई कितने सारे लोग जेल जाएंगे, वो भी एक न्यूज ही होगी। खैर, अभी जो लीक हुआ है उसके बारे में बात करें तो उसकी कोई भी फुटेज में आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। पर ट्विटर पे उस लीक्स को सर्कुलेट होते हुए मैंने भी देखा, जहाँ पे लीक्स तो डूम्सडे के भी लीक हुए थे, वो भी गंदे वाले, मगर ये स्पाइडरमैन का उससे और भी ज्यादा गंदा लीक है। पर फिर भी जो कुछ भी समझ में आता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जिसमें से अभी अपने सबसे पहले ट्रेलर की बात करें तो अपना पहला ट्रेलर स्पाइडरमैन के लंबे डायलॉग से शुरू होता है, जहां पे वो कहता है, जो कि मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, कि हाय, मेरा नाम पीटर पार्कर है, यू डोंट रिमेम्बर मी, पर हम एक दूसरे को जानते हैं। कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सब मुझे भूल जाएं। बेयर विथ मी, आगे इसके बारे में आंसर्स हैं। जहां पे आगे पीटर पार्कर कहता है कि आई एम नॉट जस्ट पीटर पार्कर, आई एम स्पाइडरमैन, एंड समटाइम्स स्पाइडरमैन को वो मुश्किल काम करना पड़ता है जो इवन पीटर पार्कर का भी दिल तोड़ दे। जहां फिर सेडी सिंह का कैरेक्टर कहता है कि यू आर अ मेस स्पाइडरमैन, मेरे रास्ते में मत आओ, वरना सिर्फ तुम्हारे दोस्त ही नहीं, किसी को भी याद नहीं रहेगा कि पीटर पार्कर कौन है। जिसके बाद फिर टूम्बस्टोन के डायलॉग हमें सुनने को मिलते हैं कि स्पाइडर्स की 3 लाइफ साइकिल्स होती हैं और हर साइकिल के बीच वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। फिर वही स्पाइडर्स बचते हैं जो अडेप्ट करना सीख जाते हैं। दैट मीन्स कि इस बार स्पाइडरमैन को बिकने का चांस दिया जा रहा है ना। हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन बिकने वालों में से नहीं है। देन फिर अपने स्पाइडरमैन का डायलॉग आता है जहां पे वो कहता है कि ट्रस्ट मी बैनर, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसके बाद ब्रूस का भी कोई रिस्पॉन्स होता है जो कि ऑडियो में काफी ज्यादा मफल्ड है, तो क्लियर हमें सुनाई नहीं देता। मगर फिर टूम्बस्टोन का ऐसा कुछ सीन आता है कि गोज थ्रू काइंड ऑफ अ रीबर्थ, एंड स्पाइडरमैन कहता है कि वेट, तुम ये क्या कर रहे हो? एंड देन पनिशर कहता है कि सेविंग योर एस, कांट यू सी? एंड जहां पे ट्रेलर के विजुअल काफी डिस्टॉर्टेड है, तो बहुत ही कम आइडिया लगा हुआ है कि क्या डिटेल्स है, मगर मोटी मोटा हिसाब क्लियर हो जाता है कि हो क्या रहा है। जिसमें से अब अगर डायलॉग से हट के विजुअल्स की ट्रेलर की बात कर ले तो ट्रेलर शुरू होता है न्यूयॉर्क के एरियल शॉट के साथ, जहां बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है कि आई लव यू बट यू आर ब्रिंगिंग मी डाउन, जो कि स्पाइडरमैन का मेटाफोरिकल लाइफ के ऊपर भी है। देन फिर पीटर पार्कर की गरीब अपार्टमेंट को दिखाया जाता है, कुछ कंप्यूटर्स हैं, वो हाथ में लेटर्स वगैरह देख रहा है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि रेंट वगैरह अभी भी भरना बाकी
लड़की है, कॉलेज से रिजेक्शंस आ रहा है, बिल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद फिर वो आराम से घर से बाहर किसी को घूर रहा है। सब उसे पहचान तो नहीं रहे हैं, मगर फिर अपने फ्रेंड्स एंड अधूरे प्यार को देखते हुए एक माइल्ड डिप्रेशन भी है कि कैसे सब कुछ पीछे छूट गया। एंड यस, जैसे इस मूवी में उसे शुरू में ही रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, देख के लगता है कि हाँ, मूवी के एंड में आते आते तक उसे कोई कॉलेज एडमिशन तो मिल ही जाएगा। जिसके बाद फिर सिटी हॉल में किसी तरीके के पॉलिटिशियंस ऑफिशियल किसी तरीके का फोटोशूट चला रहे हैं, जिसमें अपना टूमस्टोन पूरी तरीके से हो सकता है। मगर फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन के साथ पीटर पार्कर की अकेली लाइफ दिखाई जाती है। पीटर बिना मास्क के अपनी सूट के साथ दौड़ते हुए नजर आता है। एंड देन फिर एक ऐसा लुक देखने को मिलता है जहां पर स्पाइडरमैन हवा में टाइम स्टॉप होते हुए स्लो मोशन में कॉमिक्स के अपनी इस आइकॉनिक सीन को रिक्रिएट करता है। एंड देन वो अपनी एक और आइकॉनिक बिल्डिंग पोज को रिक्रिएट करता है टाइम स्टॉप सेम स्लो मोशन के साथ, जो कि ब्रांड न्यू डे कॉमिक के कवर का होमाज है। जहां फिर उसके बाद एक बहुत ही ब्लरी शॉट देखने को मिलता है, पर ये काफी इंटरेस्टिंग है। उसे देख के लगता है कि ये कोई लीग ऑफ रेड असैसिन्स है जो कि एक साथ पीटर पे जंप कर रहे हैं। जिससे फिर अभी कॉमिक्स से इस कहानी को जोड़ के देखो तो वो आते हैं अपने दी हैंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक निंजा क्लैन है, जो कि कॉमिक्स में डेयरडेविल, इलेक्ट्रा एंड इवन वुल्वरिन के साथ रेगुलर फ्रेंड्स एंड एनिमीज रह चुके हैं। एंड फिर एक स्लो मोशन शॉट प्रोबेबली हमें किसी और कार से बचते हुए, क्रैश होते हुए स्पाइडरमैन का देखने को मिलता है, जहां पे ओवरऑल दिखाने का यही मतलब बनता है कि कैसी ये सारी चीजें तो स्पाइडरमैन अभी तक रेगुलरली करता आ रहा था। अपनी इस मेन कहानी के शुरू होने से पहले वो अपनी स्पाइडरमैन के ड्यूटीज निभा रहा था। एंड फिर एक ब्लैक सिलुएट के साथ अपने हाथों को फैलाते हुए सेडी सिंक आती है, अंदर अपना डायलॉग बोलती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वगैरह वगैरह, जो मैंने आपको शुरू में बताया, जिसको लेकर इसका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग तो नजर आता है कि ये पीटर पार्कर के साथ नहीं होने वाली, ये उससे लड़ने वाली है। एंड उससे भी ऊपर ये अपनी सेडी सिंह का कैरेक्टर कोई भूला नहीं है कि पीटर पार्कर के साथ क्या हो चुका है, क्या है वो, एंड क्या क्या वो कर सकती है उसके साथ। दैट मीन्स कि ये कोई श्योरली हायर बीइंग है, एंड ये समथिंग टू जीन ग्रे या शात्रा हो सकती है। एंड शी इज नॉट द गुड वन इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। भाई सेडी सिंह के साथ लड़ेंगे, जहां फिर हमें फुटेज में बहुत ही ब्लरी मोन्टाजेस भी देखने को मिलते हैं। मगर एक बात तो ये क्लियर नजर आती है कि स्कॉर्पियन प्रिजन से एस्केप करके स्माइल करते हुए नजर आ रहा है। पनिशर अपने वॉर वैन के साथ स्पाइडरमैन को डायरेक्ट हिट करते हुए भी नजर आता है। ब्रूस बैनर यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दिखाया जाता है किसी MIT वगैरह में, वो उसे नहीं पहचानता। एंड आई गेस वो उसकी हेल्प करेगा एडमिशन लेने में भी, जिससे फिर पीटर हेल्प भी मांगता है। एंड देन सॉन्ग के एंड के साथ एक फ्लैश दिखाते हुए हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का लोगो दिखता है विद द रिलीज डेट ऑफ जुलाई 31, 2025। जहां पे अब ये ट्रेलर मैं कहूँगा थोड़ा सा कोल्ड जरूर से था, मगर आई फील लाइक इम्पॉर्टेंट भी ये था। ये स्पाइडरमैन की न्यू लाइफ है एंड नई जिंदगी में बिना किसी हेल्प के साथ ग्रो करना, रिजेक्ट होना, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और वो कभी रोजी लवी डवी नहीं होता। आपके कुछ मोमेंट्स होते हैं कि आप एंजॉय कर रहे होते हो, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले ही होते हो। एंड इतना देख के बोले तो हाँ, ट्रेलर अच्छा था, थोड़ा सा कोल्ड जरूर से था, इसे लीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मगर यस, ये दिखाता है कि स्पाइडरमैन अभी भी अपनी ड्यूटीज निभा रहा है, हार नहीं मान रहा है एंड मुश्किल से लड़ रहा है। जहाँ पे हम पास्ट में जो भी स्पाइडरमैन की कहानियां देखे वो स्पाइडर बॉय की थी, मगर अब फाइनली हम स्पाइडर मैन को देखने वाले हैं। बाकी अभी आप मार्वल के इस लीक्स वाले सिनेरियो के ऊपर क्या अपने ओपिनियंस रखते हो? आई मीन एक आध बार ठीक है, समझ में आता है, मगर 4 बार दिस इज समथिंग सीरियस। मैं उसका सपोर्ट पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मगर बाजार में चीजें आ गई हैं तो उसके ऊपर चर्चा बनती ही है। आप अपने ओपिनियंस में कमेंट से जरूर बताइएगा। एंड यस, देखते रहिएगा एंड उम्मीद करते रहिएगा कि कोई और ट्रेलर्स ना आ जाए। बाकी तब तक के लिए मेरा चैनल तो है ही, उसे चेकआउट करते रहना और देखते रहना। PJ एक्सप्लेन।